उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स चल रहा था। घटना का आगरा और प्रयागराज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इन दो शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाए जाने हेतु मंजूरी। प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। प्राचीन तथा विरासत भवनों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी 25 जून 2024 को। इस मंजूरी के तहत 3 विरासती इमारतों कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल मथुरा, शुक्ला तालाब कानपुर देहात को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। माहेश्वर तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन। माहेश्वर तिवारी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नवगीतकार का निधन। उन्हें यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माहेश्वर तिवारी उन्हें यश भारती पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 ये 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को प्रख्यापित किया गया है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगी। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया के उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अन्य होगा। प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपया प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए तक 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया उत्पादन प्रयोग करने वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अंतर्गत भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश द्वारा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन अन्य होगा। प्रत्येक स्टार्टअप्स को अधिकतम वित्तीय प्रोत्साहन 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्षों तक दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगा। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होना संभावित है। नीति काल में स्थापित परियोजनाओं के माध्यम से परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होना संभावित है।
राज प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के नए निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुए हैं। राज प्रताप सिंह 7 मार्च 2024 को। राजकुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त 4 मार्च 2024 को। उत्तर प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार विश्वकर्मा 3 वर्ष या 65 वर्ष तक राजकुमार विश्वकर्मा वो सूचना आयुक्त। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में किया गया। उत्तर प्रदेश उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रति वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस अभिनव योजना राज्य भर में शिक्षित और कुशल योजनाओं को सशक्त बनाने, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और नए MSME की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश के उद्घाटन 26 फरवरी 2024 को। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के रक्षा निर्माता अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर उत्तर प्रदेश के उद्घाटन 26 जनवरी 2024। इस कॉम्प्लेक्स में गोला बारूद और मिसाइल के निर्माण के लिए 2 मेगा सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली हैं। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली हैं। ये जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स है ना, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा कानपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। ये अत्याधुनिक सुविधाएं भारत में निजी क्षेत्र की अपनी तरह की पहली हैं। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधाएं IIT कानपुर द्वारा विकसित है। ये हाइपर वेलोसिटी विस्तार ये जो है ना, ये IIT कानपुर द्वारा विकसित है। जनवरी 2024 में S2 नामक सुविधाएं 3 से 10 किमी प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करने में सक्षम है। यह सुविधा इसरो एवं DRDO के मिशनों जैसे गगनयान RLV तथा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संदर्भ में बहुमूल्य साबित होगी। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्यमियों को सशक्त बनाने और नवाचार एवं उद्यम की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत किया गया। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना है ना,
ये मार्च 2024 में स्टार्ट किया गया और प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। वाराणसी 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में विभिन्न हरित जलमार्ग पहलों का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन बोट यथा MV गो MV निषाद राज को राष्ट्र समर्पित किया है। इस बोट का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। कौन सा? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन बोट यथा MV गो MV निषाद राज राष्ट्र को समर्पित किया गया है। MV गो अयोध्या में सरयू नदी पर, जबकि MV निषाद राज वाराणसी में गंगा नदी पर नौकायन करेगा। ये पोत तेज़ी से चार्ज होने वाली बैटरी से संचालित होते हैं। ये दोनों पोत वार्षिक 400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जनों में कटौती करने के उद्देश्य से डिज़ाइन किए गए हैं। ये हरित पोत राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे। श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल उत्तर प्रदेश में श्री कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। इसका निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा। इस ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। ज्ञातव्य है कि श्री कल्की भगवान विष्णु का 10वां एवं अंतिम महाअवतार है। श्री कल्की पुराण के अनुसार कलयुग के चौथे चरण में भगवान विष्णु का कल्की अवतार होगा। 16 फरवरी 2024 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। न्यायमूर्ति DV चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। ये उद्घाटन किया है इसका। और न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर किया गया। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज की स्थापना वर्ष 2020 में की गई थी। 2020 में स्थापना किया गया था, उद्घाटन भी हुआ 2024 में। अगस्त 2023 में एक संशोधन के माध्यम से इसका पुनर्नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। दिव्य अयोध्या ऐप जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्य अयोध्या ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अयोध्या में पर्यटन स्थलों एवं धार्मिक स्थल की जानकारी प्राप्त होगी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में शामिल हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों में उत्तर प्रदेश शीर्ष 3 राज्यों में। जनवरी 2024 में वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेवाओं एवं निवेशों से संबंधित कंपनी CBRE ने भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में उद्यम पोर्टल के अंतर्गत कुल पंजीकृत MSMEs के संदर्भ में लगभग 9% की हिस्सेदारी के साथ उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। इस संदर्भ में शीर्ष 2 राज्य क्रमशः महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। विदित हो कि इस रिपोर्ट का शीर्षक MSME अनलीशिंग द इंजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी MSMEs अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। और
स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। स्वरवेद मंदिर स्वरवेद मंदिर जो है ना, महर्षि सदाफल देव की शिक्षा एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देवजी महाराज द्वारा लिखा गया है। लेक क्वीन क्रूज 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। 42वां रामायण मेला 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया है। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने किया था। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने किया था। रामायण मेला उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। 7 दिसंबर 2023 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान कर दिए जाने के बाद यह उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित हो गया। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे। यह अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन तथा नौ परिवहन, बंदरगाह एवं समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित हैं। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम की स्थापना की जाएगी। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने का शोध संचालित करेगा। ये जो
सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है ना। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबद्ध करने और 6G को लॉन्च करने की शोध संचालित करेगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 अवसर पर 22,23,000 दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है। अयोध्या शोध संस्थान 1986 में स्थापित के कार्य क्षेत्र को विस्तार देते हुए इसका पुनर्नामकरण अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास के परिषद के गठन हेतु उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के अधिनियम 2023 को नियमित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्ज़ापुर के अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुनसेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना सौर संग्रहालय निर्माण कार्य योजना का भूमि पूजन और शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। उत्तर प्रदेश की इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ा देने हेतु समर्थ अभियान शुरुआत। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिले में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान से संबद्ध होगा। यह महाविद्यालय गोरखपुर एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का पहला पशु चिकित्सा महाविद्यालय होगा। यह महाविद्यालय पशुओं एवं जीव जंतुओं के स्वास्थ्य परीक्षण तथा उनकी नस्ल सुधार का केंद्र होगा। आनंद डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। ये जो आनंदा डेयरी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता हुआ ना, योगी आदित्यनाथ ने ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता किया। इस समझौते ज्ञापन ने उत्तर प्रदेश के दुधारू पशुओं पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के मध्य दुग्ध उत्पादन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राज़ील की दो बड़ी कंपनियां हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान उत्तर प्रदेश छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत किया गया। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदार PPP मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट और विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बरेली परिषद विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा।
यह कॉरिडोर अलखनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, गोपेश्वरनाथ और पशुपतिनाथ बनखंडी तथा मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। उन्नाव उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की अश्वरोही प्रतिमा का अनावरण किया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शहर में हिंडन वायुसेना स्टेशन अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित किया गया है। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना से औपचारिक रूप से शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन 31 मई 2023 को विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना इस परियोजना के तहत 352 किमी लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब निल्ट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब निल्ट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब निल्ट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजनाओं के अंतर्गत किया गया है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब प्रयोगशाला है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन केपल रेट टीम द्वारा विकसित की गई है। अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन केपल रेट टीम द्वारा विकसित किया गया अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन। नंदनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत सितंबर 2023। योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों गायों की खरीद पर उनके संरक्षण के लिए उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरणों में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में लागू की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 का गठन किया जा रहा है और गांडी 5 ये पुलिस मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त अभ्यास प्रायोजित है। इसका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया। ये गांडी 5 ये कहाँ इसका मुख्यालय और लखनऊ में ये संयुक्त अभ्यास किया गया है आतंकियों से निपटने के लिए। ओके, थैंक यू। फिनिश हो गया यूपी का करंट अफेयर्स। थैंक यू।